ये कहानी है अभी के वक्त से काफी आगे की। इंसानों ने टेक्नोलॉजी में बेहद विकास कर लिया है और अब धरती को छोड़ कई दूसरे प्लैनेट्स पर रहना शुरू कर दिया है, जिनमें से एक है ड्यून। इस प्लैनेट पर कुछ बेहद कीमती स्पाइसेस और मिनरल्स मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल बेहद खतरनाक इंसानी हथियार बनाने में किया जाता है। यही कारण है कि इस प्लैनेट पर आए दिन कोई न कोई खतरनाक इंसानी सभ्यता दूसरे प्लैनेट्स से आकर कब्जा जमाने की कोशिश करती है। इन्हीं सभ्यताओं में से एक है सर्दुकर्स, जो सालुसा नाम के प्लैनेट से आए हैं। सर्दुकर एक बेहद खतरनाक सभ्यता है, जिनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी मौजूद है, जिसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। इस प्लैनेट की अपनी इंसानी सभ्यता को फ्रेमेन कहा जाता था। ये फ्रेमेन अक्सर आए बाहरी सभ्यताओं से युद्ध करके उन्हें वापस भगाने की कोशिश में लगे रहते थे, मगर ज्यादातर उन्हें हार का सामना करना पड़ता था। फ्रेमेन लोगों की एक खासियत थी कि उनकी आंखें नीली थीं, जो उन्हें बाकी सभी इंसानी सभ्यताओं से अलग बनाती थीं। इस वक्त ड्यून पर सर्दुकर्स राज कर रहे थे, मगर एक दिन अचानक से एक सही फरमान आया और सभी सर्दुकर्स ड्यून को छोड़कर चले गए। ये देखकर फ्रेमेन और भी ज्यादा परेशान हो गए और इस सोच में पड़ गए कि अब आगे उन्हें कौन सी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब कहानी हमें लेकर जाती है पॉल एट्राइडेस नाम के एक लड़के के पास, जो कैलाडन नाम के एक प्लैनेट पर रहा करता था। ये प्लैनेट एट्राइडेस सभ्यता का घर था। अब हम पॉल की मां जेसिका को देखते हैं। जेसिका एक ऐसे परिवार से थी जिन्हें सुपरनेचुरल पावर्स का ज्ञान था। जेसिका अपने शब्दों से किसी भी तरह के इंसानी दिमाग को अपने वश में करके अपना मनचाहा काम करवा सकती थी, और यही शक्ति जेसिका अपने बेटे पॉल को भी सिखाना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि पॉल को अक्सर ड्यून प्लैनेट के सपने आया करते थे, जिनमें उसे एक लड़की नजर आती थी जिसकी आंखें बताती थीं कि वो एक फ्रेमेन है। ये सपने पॉल के मन में ड्यून को लेकर कई सारे सवाल पैदा कर रहे थे, इसलिए पॉल ड्यून के बारे में जानने की कोशिश में लगा था, उसके पास मौजूद कुछ किताबों और रिकॉर्डेड टेप्स की मदद से। फ्रेमेन्स की नीली आंखों का कारण भी ड्यून प्लैनेट पर मौजूद मिनरल्स का सेवन था। फ्रेमेन्स के हमलों के कारण ड्यून से मिनरल्स निकालना इतना भी आसान नहीं था। मिनरल्स स्पेस में ट्रैवल करने के लिए भी बेहद जरूरी थे। अब हम देखते हैं कैलाडन प्लैनेट पर कुछ दूसरे प्लैनेट से लोग आते हैं, जो पॉल के पिता, जो कि कैलाडन के राजा भी थे, उनके लिए एक प्रस्ताव लेकर आए थे। उन्हें ड्यून प्लैनेट का नियंत्रण दिया जाना था, ताकि वे लोग ड्यून से मिनरल्स निकालकर सभी प्लैनेट्स तक पहुंचा सकें। पॉल के पिता इस प्रस्ताव को मान लेते हैं और वे लोग वापस लौट जाते हैं। अब ड्यून के लिए निकलने की तैयारी की जा रही थी। वहां पॉल अपने पिता के एक खास आदमी डंकन से बताता है कि हाल ही में उसने एक ऐसा सपना देखा जिसमें डंकन किसी लड़ाई में लड़कर अपनी जान गंवा चुका है। पॉल डंकन से कहता है कि वह भी उन सभी के साथ ड्यून जाना चाहता है, मगर डंकन उसे बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि कुछ दिन बाद जब उसके पिता अपने लोगों के साथ ड्यून जाएंगे तभी उसे जाना चाहिए। पॉल इस बारे में अपने पिता ड्यूक से जाकर भी कहता है, मगर वे भी पॉल को मना कर देते हैं। अब ड्यून पे जाने की तैयारी में पॉल के अंकल गनी उसे तलवारबाजी सिखाना शुरू करते हैं। कई घंटे आपस में प्रैक्टिस करने के बाद आखिरकार पॉल तलवारबाजी सीख लेता है। अंकल गनी पॉल से कहते हैं कि ड्यून प्लैनेट पे सार्डुकास ने 80 सालों तक राज किया है। उनकी दौलत की कोई सीमा नहीं। ड्यून प्लैनेट अब उनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है, जो उन्हें बिल्कुल भी हजम नहीं होगा। ड्यून पहुंचने के बाद उन्हें कई भयानक लड़ाइयां लड़नी पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सार्डुकास के बीच कुछ ऐसा ही माहौल होता है जैसा अंकल गनी ने अंदाजा लगाया था। सार्डुकास बेहद गुस्से में थे और किसी भी तरह ड्यून पे वापस कंट्रोल चाहते थे। अगले दिन हम देखते हैं आधी रात को एक औरत पॉल से मिलने आती है, जो पहले जेसिका की गुरु रह चुकी थी और अब यूनिवर्स में फैली हुई इंसानी सभ्यता के सम्राट की बेहद खास है। अब हम देखते हैं जेसिका डॉक्टर विलिगटन, जो कि उनके परिवार का बेहद पुराना डॉक्टर था, उसे भेजती है, जो अपने कुछ मंत्रों की मदद से पॉल के पूरे शरीर की जांच करता है और कहता कि उसका दिल पूरी तरह तंदुरुस्त है। अब जेसिका पॉल को उस औरत के पास लेकर जाती है, जहां वो औरत अपने जादू से पॉल को घुटनों पर लेकर आ जाती है और फिर पॉल को पास पड़े एक डिब्बे में अपना हाथ डालने को कहती है। पॉल के ऐसा करते ही वो औरत पॉल की गर्दन के पास एक बेहद खतरनाक सुई लेकर आ जाती है और कहती है कि उसकी जरा सी हरकत उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी। वहीं पॉल का हाथ, जो उस डिब्बे में फंसा था, वो अचानक से बेहद ज्यादा दर्द करने लगता है। पॉल उस दर्द को बहुत देर तक सहता है और फिर वो औरत पॉल को उस डिब्बे से आजाद कर देती है। वो औरत कहती है कि वो केवल पॉल का एक छोटा सा टेस्ट ले रही थी। अब वो औरत पॉल से उसके सपनों के बारे में पूछती है, जिनमें कोई ना कोई बड़ा मैसेज छुपा था। सब कुछ सुनकर लौटते वक्त वो औरत जेसिका से कहती है कि ये लड़का किसी बेहद बड़े मकसद के लिए पैदा हुआ है। अब वो रात गुजर जाती है और अगली सुबह एक बेहद बड़ा एयरक्राफ्ट समंदर से बाहर निकल कर आता है। आज के दिन पॉल अपने लोगों के साथ ड्यून के लिए निकलने वाला था। कुछ घंटों बाद एयरक्राफ्ट ड्यून की सतह पर पहुंचता है। ड्यून एक पूरी तरह रेगिस्तान से घिरा प्लेनेट था, जहां हर जगह रेत ही रेत थी और पानी बेहद कीमती था। अब वो सभी एयरक्राफ्ट से बाहर आते हैं।
बाहर आने पे पॉल देखता है कि कई सारी औरतें वहां मौजूद होती हैं जो पॉल को देखने आई हुई होती हैं। उन सभी को पॉल में कुछ खास दिखाई दे रहा होता है और वो पॉल को यूनिवर्स का मसीहा समझ रही होती हैं। पॉल इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसके बाद वो सभी एक हेलीकॉप्टर पे बैठकर वहां से बेस के लिए निकलते हैं, जहां इस खतरनाक प्लेनेट पे रहने का इंतजाम किया गया था। उस प्लेनेट के चांद पे एक बेहद बड़ा सा निशान था जो किसी हाथ की तरह नजर आता था। अब जेसिका खुद के लिए दासी चुन रही थी, तभी उसकी नजर एक दासी पे पड़ी। अपनी शक्तियों से जेसिका जान लेती है कि उस दासी ने अपने कपड़ों में कोई खतरनाक हथियार छुपा रखा है, मगर वो दासी जेसिका से कहती है कि ये हथियार उस पे हमला करने के लिए नहीं बल्कि उसे तोहफे में देने के लिए है। ये कोई पत्थर का आम हथियार बिल्कुल भी नहीं। ये बेहद प्राचीन हथियार है जो कई सालों से यूनिवर्स के उस मसीहा के इंतजार में है जो शायद अब आ चुका है। इतना कहकर वो दासी जेसिका के हाथ में एक बड़ा सा हथियार थमाकर चली जाती है। अब इस प्लेनेट की खतरनाक धूप में पॉल बाहर बागीचों में भटक रहा था, जहां केवल 4 खजूर के पेड़ मौजूद थे। उन 4 खजूर के पेड़ों में एक आदमी रोज बहुत पानी डाला करता था। वो लोग उन 4 पेड़ों को देवताओं की तरह मानते थे। अब हम देखते हैं इस प्लेनेट के गहरे रेगिस्तानों में एक बहुत खतरनाक जीव पाया जाता था जो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था और अपने पास आने वाली किसी भी चीज को निगल लिया करता था। कदमों की आवाज उस तक पहुंचने से बचाने के लिए वहां के फ्रेमैन एक बहुत अजीब चाल का इस्तेमाल करते थे। उस चाल में पैरों को इधर उधर घुमाकर आगे बढ़ा जाता था, जो पैरों की आवाज रेगिस्तान की प्राकृतिक आवाजों से मिलाकर उन्हें उस खतरनाक जीव से बचा लेता था। पॉल ये सब कुछ देख ही रहा था कि तभी वहां एक छोटा किलिंग बग आ जाता है जिस पर पॉल की नजर पड़ जाती है। पॉल उस बग को खत्म कर देता है। ये बग पुराने राजा के आदमी ने सीवर पाइप्स की मदद से भेजा था, जो कि अब पकड़ा जा चुका था। अब हम देखते हैं कि वो औरत जिसने पॉल का टेस्ट लिया था सरदुकर्स के पास जाती है और कहती है कि वो लोग अगर उन सभी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसे इस चीज की परवाह नहीं। मगर वो सरदुकर्स के राजा सद्दाम से कहती है कि वो लोग जेसिका को नुकसान न पहुंचाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि जेसिका उसकी स्टूडेंट रह चुकी है। सद्दाम तुरंत ही उसे जबान देता है कि वो जेसिका और उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस औरत के लौट जाने के बाद सद्दाम अपने मंत्रियों से कहता है कि उन्हें जेसिका और उसके बेटे को खुद न मारकर उन्हें रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़ना होगा, ताकि वे खुद ब खुद मारे जाएं और सद्दाम का दी हुई जबान भी कायम रहे। अब तो फिर जो पॉल के पिता के लिए काम किया करता था वो सभी को बताता है कि सरदुकर्स ने जो मशीन चुराई है मिनरल्स माइन करने के लिए, उनकी हालत बेहद ज्यादा खराब है। अब डंकन भी घूम फिर कर ड्यूनस पहुंचता है, जहां वो सबसे पहले पॉल से मिलता है। अब डंकन आकर उन सभी से कहता है कि वो फर्मेंस के बारे में कई सारी चीजें जानकर आया है। फर्मेंस अपने जान की जरा सी परवाह भी नहीं करते और उन्होंने बहुत से राज अपने अंदर छुपा कर रखे हैं। अब फर्मेंस के एक बेहद पावरफुल आदमी को बुलाया जाता है ताकि वो सभी फर्मेंस से हाथ मिला सके और शांति से माइनिंग कर सके। मगर वो फर्मेंस उन सभी से कहता है कि वो जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उस काम से मतलब रखे और अपना काम खत्म करते ही यहाँ से वापस लौट जाएं और ये प्लेनेट उन पर छोड़ दे। इतना कहकर वो फर्मेंस वहां से चला जाता है, मगर जाते जाते वो फर्मेंस पॉल की तरफ देखता है और कहता है कि वो उसे पहचानता है। अब उसके वहां से चले जाने के बाद डंकन पॉल को एक कंपास देता है जो फर्मेंस ने बनाया था, जिसकी मदद से इस वीराने रेगिस्तान में दिशा का पता लगाया जा सकता था। अब फर्मेंस की तरफ से एक हारा नाम की औरत आती है जो उन सभी को एक ऐसा सूट देती है जिसकी मदद से शरीर से निकलने वाला सारा पानी रिसाइकल करके पिया जा सकता था, क्योंकि इस रेगिस्तान में पानी ही सबसे ज्यादा कीमती चीज थी। साथ ही साथ ये सूट शरीर को ठंडा रखता था। मगर वो औरत बेहद हैरानी के साथ देखती है कि पॉल ने इस सूट को बेहद परफेक्शन के साथ पहन रखा था, जो एक फर्मेन ही पहन सकता था, मगर पॉल फर्मेन नहीं था। ये देखकर हारा बेहद हैरान हो जाती है। अब हारा उन सभी को मिनरल्स के माइन के बीच ले जाती है, जहां एक बड़ी मशीन इस वक्त जमीन से मिनरल्स निकालने में लगी थी। यहाँ से मिनरल्स निकालने की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ वो बड़े बड़े विशाल कीड़े आ जाते थे जो पूरी मशीन को अपने अंदर निगल लिया करते थे। तभी ड्यूक की नजर उनकी तरफ बढ़ रहे एक कीड़े पर पड़ती है। हाराह इस चीज की खबर आगे देती है और फिर एक कैरियर हेलीकॉप्टर को बुलाया जाता है ताकि आखिरी समय में वो सभी ट्रक को ऊपर आसमान में उठा ले और उस कीड़े के निगल लेने से बचा ले। मगर तभी अचानक कैरियर हेलीकॉप्टर सही से काम नहीं कर पाता। उस माइनिंग मशीन के अंदर 21 लोग मौजूद थे जिनकी जान अब खतरे में आ चुकी थी। वो सभी पहले लोगों की जान बचाने का फैसला करते हैं। वो विशाल कीड़ा बेहद तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। सभी उस मशीन से बाहर निकालकर भागने लगते हैं और हेलीकॉप्टर्स के अंदर जाते हैं, मगर वहीं पॉल को अचानक से कमजोरी आती है और वो वहीं जमीन पर बैठ जाता है। अंकल गुनेय उसे किसी तरह बचाकर अंदर ले आते हैं। इसके बाद वो विशाल कीड़ा जमीन से बाहर निकलता है और पूरी की पूरी मशीन को निगल लेता है। वापस घर लौटकर पॉल जेसिका से बताता है कि उस वक्त रेगिस्तान में उसने कुछ ऐसा देखा जिसके कारण उसने अपना होश खो दिया था। वो एक फॉरमैन लड़की थी। ये लड़की अक्सर पॉल के सपनों में आया करती थी।
मगर इस बार उसने पॉल पर हमला किया और जिस खंजर से हमला किया ये वही खंजर था जो जेसिका को एक दासी ने तोहफे में दिया था। पॉल अपनी मां को एक और बच्चा होते हुए भी देखता है जो जेसिका के लिए बेहद हैरानी की बात थी। अब सर्दुकर्स अपनी सेना तैयार करने की शुरुआत कर चुके थे और कुछ समय में ड्यून पर हमला करने वाले थे। अब रात का वक्त हो चुका था, ड्यूक और बाकी सब सो चुके थे। तभी अचानक बाहर खड़े गार्ड्स पर हमला होता है। वो गार्ड्स मारे जाते हैं और कोई भेड़ रूपिया अंदर घुस आता है। वहां की लाइट भी चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा चुका होता है। तभी ड्यूक को कुछ गड़बड़ लगती है। वो अपने बिस्तर से उठकर बाहर आता है और सिक्योरिटी को बुलाने की कोशिश करता है, मगर उसे सामने से कोई जवाब नहीं आता। तभी वो एक दासी को मरा हुआ पाता है और इतने में उस पर भी पीछे से हमला होता है। ये एक जहरीली सुई थी जो शरीर में लगते ही ड्यूक बेहोश हो जाता है। अब सारे एट्रेडीज पर सर्दुकर्स पूरी तरह हमला करने लगते हैं और उनकी मशीनें हेलीकॉप्टर तबाह करने लगती हैं। एट्रेडीज जवाबी हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर इसका कुछ खास फायदा नहीं होता। सर्दुकर्स हर वो चीज तबाह कर देते हैं जिसकी मदद से वो लोग वापस वहां से भागकर अपनी जान बचा पाएं। अब कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण एट्रेडीज लड़ने का फैसला करते हैं, मगर बुरी तरह हारते हुए नजर आते हैं। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर विलिंगटन राजा ड्यूक को एक कोने में लेकर जाता है और कहता है कि सर्दुकर्स ने उसकी बीवी को किडनैप कर रखा है। अगर उसने उसे नहीं बचाया तो वो लोग उसे मार डालेंगे। विलिंगटन ने उन सभी को धोखा दिया था, मगर वो ऐसा करने के लिए मजबूर था। विलिंगटन राजा के मुंह में एक नकली दांत लगा देता है और उससे कहता है कि इस दांत में जहर भरा है। अगर उसने सही समय पर इस दांत को जोर से चबाकर तोड़ दिया तो मुंह में से एक जहरीली हवा निकलेगी जो उसके साथ साथ वहां मौजूद हर एक इंसान को खत्म कर देगी। अब सर्दुकर्स जेसिका और पॉल को हेलीकॉप्टर में बंद कर बीच रजिस्ट्रेशन में ले जाने लगते हैं ताकि उन्हें वहां विशाल कीड़ों के बीच मारता हुआ छोड़ सकें। उन लोगों ने जेसिका का मुंह बंद रखा होता है, मगर पॉल का मुंह खुला था। वो अगर किसी तरह जेसिका की सिखाई हुई शक्तियों का इस्तेमाल कर ले तो उन लोगों को अपने वश में कर सकता है। एट्रेडीज के सभी आदमी मारे जा चुके थे, मगर डंकन जिंदा था। डंकन उन सभी से लड़कर उनका एक हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकलता है। पॉल उन सर्दुकर्स के बीच बैठा होता है। वो लोग पॉल को हेलीकॉप्टर से नीचे गिराने ही वाले थे कि तभी पॉल जेसिका की सिखाई हुई शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और यह काम कर जाता है। वो लोग आपस में लड़कर मार जाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरता है। वे लोग देखते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, हर तरफ तबाही का मंजर है। अब हम देखते हैं कि सर्दुकर्स ने राजा ड्यूक को बंद कर रखा होता है। अब डॉक्टर विलिंग वहां आता है और सर्दुकर्स के राजा से कहता है कि उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। अब वादा के मुताबिक उसे उसकी बीवी को आजाद कर देना चाहिए, मगर सद्दाम विलिंगटन को वहीं मार देता है। अब ड्यूक मौका देखता है और वो नकली दांत तोड़ देता है, जिससे पूरे हॉल की हवा में जहर फैल जाता है। पूरे हॉल में मौजूद एक भी जिंदा नहीं बचता। वहीं दूसरी तरफ पॉल और जेसिका को राजा ड्यूक की अंगूठी मिलती है, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ड्यूक मारा जा चुका है। अब सर्दुकर्स के लोग उस हॉल में आते हैं लाशों को उठाने के लिए। तभी वो देखते हैं कि उनका राजा उस हॉल की छत से जाकर चिपक चुका होता है खुद की जान बचाने के लिए। जेसिका और पॉल एक टेंट में छुपे हुए होते हैं, जहां पॉल को एक बार फिर वही लड़की दिखाई देने लगती है, मगर इस बार वो खुद को उस लड़की की तरफ से एक जंग में लड़ता हुआ देखता है जिसमें उनकी जीत होती है। पॉल इन सभी चीजों से बेहद परेशान हो चुका था। अब रेत में चुप चुप कर पॉल और जेसिका वहां से दूर जाने की कोशिश में होते हैं। तभी वहां डंकन हेलीकॉप्टर लेकर आता है और उन्हें देखकर नीचे उतर जाता है। पॉल और जेसिका को हराह अपने एक बेस पर लेकर आती है जहां थोड़ा वक्त सेफ रहा जा सकता था। उन्हें वहां आए कुछ घंटे ही हुए थे कि सर्दुकर्स ने एक बार फिर हमला शुरू कर दिया। इस बार डंकन ने उन लोगों की जान बचाने के लिए दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया और सर्दुकर्स से लड़ने लग गया। ये लड़ाई ठीक वैसी ही थी जैसा कुछ दिनों पहले पॉल ने सपना देखा था। डंकन अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है, मगर इतने सारे लोगों के आगे वो भी कुछ देर बाद मारा जाता है। अब पॉल, जेसिका और हराह पीछे के दरवाजे से बाहर भागते हैं। हराह उन दोनों से एक रास्ता दिखाकर कहती है कि आगे उन्हें एक हेलीकॉप्टर मिलेगा जिसे उड़ा कर वो लोग यहाँ से भाग सकते हैं, और हराह खुद पीछे के दरवाजे से बाहर रेतिस्तान में चली जाती है। जेसिका और पॉल हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से भाग निकलते हैं, मगर उन सर्दुकर्स की नजर उन पर पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हराह रेत में एक मशीन फिट कर देती है जो वाइब्रेशन पैदा करके खतरनाक कीड़ों को अपनी तरफ बुला रहा होता है, मगर वह ज्यादा दूर भाग पाती इससे पहले वहां सर्दुकर्स का एक आदमी आकर हराह पर पीछे से वार करता है। मरती मरती हराह उस कीड़े को बुलाकर उन सैनिकों को ले मरती है। अब सर्दुकर्स पॉल और जेसिका के हेलीकॉप्टर का पीछा करना शुरू कर देते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं, जिससे बचने के लिए पॉल हेलीकॉप्टर को एक भयानक रिटाइल तूफान की तरफ मोड़ देता है। उस भयानक रिटाइल तूफान के बीच पॉल हेलीकॉप्टर का इंजन ऑफ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सर्दुकर्स का राजा, जो कि अब जिंदा बच चुका था, उसे उसका खास आदमी आकर यह खबर सुनाता है कि इतने भयानक तूफान में कोई भी जिंदा नहीं बच सकता, वो लोग मारे जा चुके हैं।
अब सद्दाम अपने आदमियों से सभी फर्मन्स को मारकर मिनरल्स की माइनिंग शुरू करने को कहता है, मगर सर्दुकर्स का अंदाजा गलत निकलता है और पॉल, जेसिका जिंदा बच जाते हैं। तूफान से बाहर निकालकर वो लोग चट्टानों की तरफ भागते हैं क्योंकि वहां कीड़े उनका शिकार नहीं कर सकते थे। अब वो दोनों हराह का दिया हुआ सूट पहनते हैं और आगे के सफर पर निकलते हैं। रात के वक्त वो लोग रेगिस्तान पार कर रहे होते हैं, मगर उनके कदमों की आवाज से कीड़े उनके पीछे पड़ जाते हैं। आखिर में वो दोनों उस कीड़े के हाथों मारे ही जाने वाले होते हैं कि तभी एक अजीब सी वाइब्रेशन की आवाज आती है और वो कीड़ा वापस लौट जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वहां और भी लोग मौजूद हैं जो फर्मन्स थे। वो फर्मन्स उन दोनों पर हमला कर देते हैं, मगर जेसिका अपनी जादुई शक्तियों से उन पर हावी हो जाती है, जिसके बाद वो फर्मन्स उन्हें नुकसान न पहुंचाने का फैसला करते हैं। तभी पीछे से एक लड़की आती है और पॉल को पुकारती है। ये वही लड़की थी जो कई दिनों से पॉल के सपनों में आ रही थी। तभी उन सभी फर्मन्स में से एक आकर पॉल को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि वो बाहरी लोगों को फर्मन्स के बीच रुकने देना नहीं चाहता था। अब अगली सुबह वो लड़की, जिसका नाम चानी था, आकर एक वैसा ही खंजर पॉल को देती है और उस खंजर को बेहद खास बताती है। अब थोड़ी देर बाद पॉल और उस फर्मन के बीच लड़ाई शुरू होती है, जिसमें पॉल की जीत होती है। पॉल के लड़ाई जीतने के बाद वो लोग पॉल को खुद में शामिल कर लेते हैं और फिर वो सभी सर्दुकर्स को हराने की सोच में अपने आगे के सफर पर निकलते हैं। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। इस मूवी के 2 सीक्वल्स हैं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में हमें बताएं, हम जरूर लेकर आएंगे। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।